इस बार अयोध्या की दीपावली बेहद ख़ास है, क्योंकि 499 वर्ष के बाद ये दीपावली राम मंदिर के निर्माण वाली होगी और ये चौथा दीपोत्सव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी राम की पैड़ी से दीपोत्सव का जो है दीपक जलाएंगे। क्योंकि 5,51,000 दीपक इसी राम की पैड़ी से जगमगाएंगे, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से जब से योगी की सरकार बनी है तब से दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में बराबर हो रहा है। और ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी अब जो है अनवरत जल से जो है दौड़ती रहती है और बिखरती रहती है। आप देख सकते हैं जो झरना दिख रहा है ये राम की पैड़ी का झरना है और जो है अनवरत बह रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी प्रयास करके सरयू को राम की पैड़ी से जोड़कर विशेष जो है यंत्रों को जोड़ करके इस जल प्रवाह को लाया गया है, जिससे कि राम की पैड़ी का जो जल है साफ़ सुथरा रहे, निर्मल रहे। इस वजह से राम की पैड़ी बिल्कुल अब हरी की पैड़ी की तरीके दिख रही है। और आप देख सकते हैं ये पीछे जो एलईडी दिख रही है, बहुत बड़ी एलईडी लगाई गई है कि जिससे जो है जो दर्शक इस कोरोना में जो है वर्चुअल में इस दीपोत्सव का आनंद नहीं ले पाएंगे वो उसके माध्यम से देखेंगे और सीधे जो है कई टीवी चैनलों से इसका सीधा प्रसारण भी होगा, जिससे जो कोरोना महामारी में यहाँ आ नहीं पाएंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है राम मंदिर की 5 अगस्त को आधारशिला रखी है, तब से अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बनना प्रारंभ हो चुका है, ऐसा जो है लोगों का मानना है। क्योंकि ये इस बार की जो दीपोत्सव है राम की दीपावली की है, क्योंकि ये त्रेता युग की याद कराती है और इसी त्रेता युग के याद में ही यहाँ पे जो है लगभग 7,000 जो है विद्यार्थी जो है अवध विश्वविद्यालय के लगाए गए हैं, जो वॉलंटियर के रूप में रहेंगे और यहाँ पे दीप जलाएंगे। और दीप भी ऐतिहासिक होगा जिसमें जो है 5,51,000 दीपक जगमगाएंगे। और इस तरह से ये राम की पैड़ी बिल्कुल जो है त्रेता युग की याद कराएगी और ये जो है दीपावली घर घर जगमगाएगी, हर मंदिरों में जगमगाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और नगर निगम भी जो है इस तरह से विशेष ध्यान रख रहा है, क्योंकि इस बार की जो दीपावली है नगर निगम भी उस पर अपना विशेष योगदान दे रहा है। ये राम की पैड़ी पर विशाल मंच बन रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 नवंबर को आएंगे और यह ऐसा अवसर होगा कि राम पैड़ी पे तो दीपक जलेंगे ही, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि रामलला जहाँ पर विराजमान है, जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भी पहली बार जो है 499 वर्ष के बाद वो दीपक जलेंगे और दीपावली रामलला के दरबार में भी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बार इस तरह से व्यवस्था की गई है कि पटाखे के जो है प्रतिबंध किया गया है, पटाखे प्रतिबंध नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पे जो है उस तरीके की व्यवस्था की गई है कि लेज़र शो होगा और लेज़र शो के माध्यम से दर्शकों को जो है पूरी जो है यहाँ की रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलेंगी और उन्हीं लाइटों के माध्यम से ही पटाखों का भी जो है किया जाएगा प्रसारण। इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो है ये जो दीपोत्सव है बहुत ही ऐतिहासिक मनाई जाएगी, क्योंकि 11 नवंबर से ये प्रारंभ होकर के 13 नवंबर तक चलेगा, यानी 3 दिनों का दीपोत्सव होगा और अयोध्या के हर मंदिरों में दीपक जलेंगे। इस तरह से सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और प्रशासन भी इसी तरीके से तैयारी कर रहा है, जिससे कि जो है इस बार की दीपावली बेहद खास रहे और त्रेता युग की याद कराए। क्योंकि त्रेता युग में भगवान जब राम अयोध्या आए थे तब उनका जो है अयोध्या वासियों ने दिल खोल के स्वागत किया था। उसी तरीके से कुछ इस बार तैयारी की जा रही है कि भगवान राम जैसे ही अयोध्या आए थे त्रेता युग में, उसी तरीके से दीपों से उनका स्वागत किया गया था। इसलिए इस बार की दीपावली बेहद ख़ास है, क्योंकि 5,51,000 दीपक इसी राम की पैड़ी जलेंगे और इसको जो है गिनीज बुक में भी दर्ज किया जाएगा। इस तरह से भी तैयारी हो रही है, इसलिए राम पैड़ी पर आप देख रहे हैं कि चहल पहल है, तैयारियां जोरों पर है और तैयारियां इस तरीके से हो रही है कि इस बार पूरे विश्व में दीपोत्सव का जो पर्व है वो बेहद खास रहे और देश दुनिया के लोग जो है अयोध्या की दीपावली का विशेष आनंद लें। कैमरामैन सूर्यान मिश्रा के साथ महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे अयोध्या।